हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है रेनफोर्स्ड अर्थ रिटेनिंग वॉल्स के ऊपर। जब हम रेनफोर्स्ड अर्थ के बेसिक प्रिंसिपल के बारे में हम बात कर रहे थे और उन बेसिक प्रिंसिपल को भी एग्जामिन करने की बात कर रहे थे, तो हमने क्या किया, हमने एक अर्थ रिटेनिंग स्ट्रक्चर को ही एज्यूम कर लिया ताकि हम कुछ रेनफोर्स्ड अर्थ के बेसिक प्रिंसिपल को एग्जामिन कर सके। जब हमने एक अर्थ रिटेनिंग स्ट्रक्चर को एज्यूम किया तो उसके अंदर हमने तीन कंपोनेंट का बाइफर्केशन किया। अब वो तीन कंपोनेंट कौन कौन से, एक तो हो गया आपका फेसिंग एलिमेंट, दूसरा हो गया आपका रेनफोर्समेंट या फिर रेनफोर्सिंग स्ट्रिप्स, और तीसरा हो गया आपका क्या, कॉम्पैक्टेड बैकफिल। एक तो फेसिंग एलिमेंट हो जाएगा, दूसरा रेनफोर्सिंग स्ट्रिप जो कि जोड़ के रखेगा, और तीसरा क्या हो जाएगा, कॉम्पैक्टेड बैकफिल। बहुत बार तो ऐसा होगा कि फेसिंग एलिमेंट्स के बिना भी आपका स्ट्रक्चर स्टेबल होता है। आपको मैं बहुत अच्छा एग्जांपल दूं फेसिंग एलिमेंट्स का। आप लोग देखते हो कि ब्रिज के अंदर आप बहुत जो ओवर ब्रिज होते हैं उसकी जो साइड की बाउंड्रीज होती है, कभी कभी आप लोग आनी तो ग्रीन ग्रीन पॉलिथीन उसमें बिछी हुई देखते हो या फिर ग्रास बिछी हुई देखते हो। कभी कभी आप लोग को पत्थर, बड़े बड़े पत्थर देखने को मिलते होंगे, कहीं कहीं आप लोग को मेम्ब्रेन्स या फिर नेट्स देखने को मिलती है। तो उसको आप क्या बोलते हो, फेसिंग एलिमेंट्स बोलते हो। ठीक है। एक स्ट्रक्चर को एक पूरी की पूरी ओवरऑल इंटीग्रिटी प्रोवाइड कराना, एक स्ट्रक्चर को इरोजन वगैरह से प्रिवेंट कराना एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है। तो जहां पे इनका ये बहुत बड़ा योगदान होता है, किनका, इन बेसिक थ्री कंपोनेंट का। अगर आपका अर्थ रिटेन कर रहा है एक स्टीप स्लोप को इंस्टेड ऑफ वर्टिकल, और जो भी अलग अलग कंडीशन हो, तो वहां पे तो आपका ग्रास की टर्फिंग भी एक बहुत अच्छा जॉब करती है आपके आपके फेसिंग एलिमेंट के लिए। ठीक है। आज के टाइम पे जैसे कि हमारे पास बहुत सारी रेनफोर्स अर्थ टेक्निक्स है, तो वहां पे आप किन चीजों का यूज करते हो ज्यादातर उन एडवांस टेक्निक्स के अंदर, जैसे कि आप स्मूथ गल्वनाइज्ड स्टील स्ट्रिप्स का यूज करते हो। बहुत ज्यादा वेराइटीज के अंदर आपके पास रेनफोर्स एलिमेंट्स है। प्राइमरीली आप क्या का यूज करते थे, पॉलीमरिक मटेरियल के यूज करते थे, चाहे वो यूनी एक्सियल हो, चाहे बाई एक्सियल ग्रिड्स का हो, या फिर मेम्ब्रेन्स हो। वो डिपेंड करता है आपके पास अवेलेबिलिटी क्या है आपके मार्केट्स पे, आपके लोकल्स पे। ठीक है। इसी के साथ साथ आप एक अच्छा फ्रिक्शन का डेवलपमेंट भी कराना चाहते हो। अब इसको इंश्योर करना कि एक एडिक्वेट डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं, उसके लिए आप क्या यूज करते हो, कोर्स मटेरियल का यूज करते हो, जिसके कारण से आपको फाइन मटेरियल को रेस्ट्रिक्ट कर देना होता है 15% तक। भाई अगर आप रिस्ट्रिक्ट नहीं करोगे तो बाकी का जो अभी 85% कोर्स मटेरियल है वो फ्रिक्शन डेवलप करवा रहा है। 15 तक नहीं करोगे, 15 से 45 हो गया, तो बाकी रिमेनिंग क्या होगा, वो उतना फ्रिक्शन डेवलप नहीं करा पाएगा। ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में जहां पे आपका बैकफिल जहां पे भी प्लेस्ड है वहां पे कॉम्पैक्शन अच्छा से हुआ है, तो वहां पे ऑप्टिमम वाटर कंटेंट की भी एक अलग वैल्यू या फिर रेंज देखने को मिलेगी। आपका जो फ्रिक्शन फैक्टर होता है वो कभी भी लेस देन नहीं होना चाहिए 0.3 से, जब आपका ड्रेनेज फ्री हो बैकफिल के केस के अंदर। ठीक है ना, फ्री ड्रेनेज बैकफिल के केस में आपका जो फ्रिक्शन फैक्टर है वो 0.3 से लेस देन नहीं होना चाहिए। ठीक है। बहुत बार बहुत सारे जगह पे जो आपकी रेनफॉल जो अर्थ है वो बहुत ही एसेंशियल हो जाता है कि एक सॉइल का कंपोजिट एक्शन हो। और वो कंपोजिट एक्शन क्यों, क्योंकि उसके कंपोजिट एक्शन से ही एक अच्छा रेनफोर्समेंट होएगा, एक फ्रिक्शन जो काम कर रहा है उसका फ्रिक्शन का भी डेवलपमेंट होगा। तो जहां पे भी आपके सॉइल के कंपोजिट एक्शन की बात होगी, तो वहां पे आपको ये ध्यान रखना है कि वहां पे कोई भी स्लिपिंग की वजह से फेलियर ना हो या फिर कोई भी टाई फेलियर ना हो। ठीक है। तो इन सारी चीजों का, इन तीन कंपोनेंट्स का बेसिकली आपको ध्यान रखना है। एक तो आपका क्या, फेसिंग एलिमेंट, दूसरा रेनफोर्समेंट स्ट्रिप्स, और तीसरा आपका कंपोजिट या फिर कॉम्पैक्टेड बैकफिल का। आपको स्क्रीन के अंदर एक स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन है जो कि रेनफोर्स्ड अर्थ रिटेनिंग वॉल के कंपोनेंट का शो हो रहा होगा, आप उसको देख सकते हैं, और आपको उसी के देखने से एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होगी, जिसके कारण से आपको एक प्रॉपर नॉलेज मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।